बिरसा आबा को, जमीन को, धरती को बचाने के लिए 10 साल से मेरे ऊपर केस किया गया है। 10 साल से हम झेल रहे हैं उस जमीन की लड़ाई में। हमें मारे, हमें पीटे, हमारे बच्चों को बदरद्वार में रेप केस में भी उन लोग को, छोटे छोटे बच्चों लोग को उन लोग बर्बाद कर दिया बिल से करके। जय सवारी बिक रहा दिव्या, जय सवारी को इन जैसे जमीन दलाल लोग, भूमाफिया लोग, गद्दार लोग, वो लोग चंद पैसों के लिए बिक जा रहे हैं और वो लोग जाकर झंडा उखाड़ रहे हैं और उल्टा हमें बोल रहे हैं कि हम गिराएंगे। स्वागत कभी स्वागत करते, जो झंडा तोड़ के गई है वो फिर से आए और हमारा बिरसा आबा को झंडा को फिर से लहराए। न्यूज रांची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। इस वक्त हम फिलहाल में मौजूद है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो है एक जमीन से जो है सरना झंडा उखाड़ने का मामला आपने देखा होगा, सामने आया था। जिन चीजों को लेकर तमाम आदिवासी संगठन जो है अब इसका उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कुछ दिनों पहले जो है डिक्शनरी पुल के पास जो है सरना झंडा था, उनका जो है उन्हें उखाड़ने का काम किया गया था। नेत्री थी उषा भगत जी, उनके द्वारा जो है झंडा उखाड़ने का काम किया था और इसी चीज को लेकर के आज जो है उनका पुतला दहन भी फिलहाल में किया गया। तमाम जितने लोग हैं आदिवासी समाज के हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनका पुतला दहन भी इनके साथ किया गया और साथ ही उन पर आरोप लगाया गया कि किसी ये राजनीति का किसी तरह शिकार हो रहा है और लगातार जो है इन चीजों का ये लोग विरोध भी कर रहे हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे भी कि क्या कुछ इनका कहना है इन मामलों को लेकर। मुद्दा ये टूल पकड़ता जा रहा है जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। मुद्दा को एक नया रंग दिया जा रहा है, इसे नया रंग दिया जा रहा है धर्म की, जिसमें सरना ईसाई को लड़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ईसाई झंडा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अरे भाई, मामला को पहले आप समझिए ना, क्यों की बात को आप लेकर चल रहे हैं। मामला है बिरसा मुंडा समाज की रक्षा करना। वहाँ आलिशान शीश महल बनने जा रहा है, अपार्टमेंट बनने जा रहा है, जहाँ आप लोगों को गार्ड लगाकर अंदर घुसने नहीं जाएगा। क्या अच्छा लगेगा? हम उसी जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि बिरसा मुंडा ट्रस्ट के दिन जमीन को सुपुर्द किया जाए, वहाँ पर लाइब्रेरी बने, आश्रम बने, मंदिर बने, वहाँ पूजा अर्चना हो। क्योंकि आए दिन यहाँ पर कितना समस्या होता है, हम लोगों को वहाँ पर दर्शन करने का जगह नहीं मिल पाता है। लेकिन उसी जमीन पे बाहर से भूमाफिया आए हुए जमीन का करोड़ रुपए में सौदा कर रहे हैं और उसी को इन जैसे जमीन दलाल लोग, भूमाफिया लोग, गद्दार लोग, वो लोग चंद पैसों के लिए बिक जा रहे हैं और वो लोग जाकर झंडा उखाड़ रहे हैं और उल्टा हमें बोल रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। अरे हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जी जान लगाए बिरसा मुंडा धरती को बचाने के लिए और हम बचा के रहेंगे। मुद्दा यही है हमारा, इससे बात मत भड़काइए। आदिवासी नहीं है, ईसाई है और आइए ना, चलिए आइए ना, ये जांच हो जाए, एक NIT का गठन कीजिए ना, और ये CBI का गठन कीजिए। अगर हम लोग जुर्म तो हमें पहले जेल के अंदर कीजिए ना, हमारा खतियान चेक कीजिए ना, हमारे 1932 खतियान देखे, हमारा पेपर देखिए। अगर हम गलत है तो आप लोग क्यों अरेस्ट नहीं करते हमें? गलत है तो क्यों आप लोग कंप्लेन नहीं करते? हमें उठा के ले जाइए ना। अगर हमें खुशी होगी, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें जेल हुआ, क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ आप लोग जनता को भटकाने काम, आप लोग 2 नंबर आप लोग राजनीति का काम करने करते हैं और इसी तरह से आप लोग के चलते हमारा समाज बटा, हमारा देश बटा है और इसी चलते आज हमारा देश देखिए किस हालत में पहुंच गया है। सरना ईसाई के मुद्दे क्या लगता है कितने सही हो सकता है? ये कहीं ना कहीं ये अपना फायदा को चमकाने के लिए, अपना फायदा देखते हुए ये सारा मनगढ़ंत कहानी डालकर सरना ईसाई का ऊपर में डाल रहे। ये कहीं ना कहीं ये RSS BJP का ये कहीं ना कहीं अंदरूनी साजिश है समाज को तोड़ने का। आज तक मैं पूछता हूँ, आज तक किसी नेता का बेटा क्या लड़ाई किया है? आज तक किसी नेता का बेटा झंडा तोड़ा नहीं। उनके बेटा विदेश में पढ़ते हैं, उनके बेटा आलिशान शीश महल में रहते हैं, लेकिन आम लोगों को गुमराह करके आपस में लड़ाया जाता है और राजनीति किया जाता है और यही कारण से लोग इसका फायदा उठाते हैं और अपना ये लोग राजनीति चमकाते हैं और साथ में अपना जितना भी काम है वो लोग का बैठे बैठे काम इनका ऐसे बन जाता है। क्योंकि हम आपस में लड़ते रहे, मुद्दा से भटकते रहे, मुद्दा में सवाल नहीं करे। क्यों नहीं सवाल करेंगे? आज हमने भी आर्टिकल पढ़ा है, हमने भी संविधान पढ़ा है, हम सवाल करेंगे और आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। ये एक संवैधानिक देश है, हम अपनी आजादी अपने बात में रख सकते हैं। आज थाना हमारा एक भी आवेदन नहीं लेता है, आज थाना हमारा सुनता नहीं। ये लालपुर थाना क्या है? ये लालपुर थाना ये क्या ये बिल्डर का संरक्षक बना हुआ है क्या? आखिर हमारा आवेदन क्यों लगता है? हमारे लोगों को मारा पिटा दिया, हाँ, अपने लोगों के ऊपर 50 लाख का रंगदारी लगा दिया। क्या ये सही था? अरे इनसे पूछे ना, एक
70 साल की बुढ़िया पे बोलता 50 लाख की रंगाई लगा दिया, जो लाठी पे चल नहीं सकते। लेकिन जनता, हमारे नेता मतलब चुप बैठे हैं। जब अभी मामला इतना गंभीर हुआ था, मामला बढ़ता गया, तब अभी सभी नेता हितैषी बनकर आ रहे हैं। और मैं जयराम को भी खुलेआम मैं उनको चुनौती देता हूँ, आए हमसे बात करें। मैं आपके जवाब देने को तैयार हूँ। आप ही की पार्टी की नेत्री निशा भगत जो गुमराह किया है, आखिर वो सरना झंडा क्यों, अगर वो सही थी वो अनुमति क्यों नहीं ली, उससे पहले वो बैठक क्यों नहीं की, वो हम लोग से मिली क्यों नहीं, क्यों, आखिर वो गलत थी तब ना। और अगर सरना ईसाई ने अगर झंडा लगाया तो क्या गलत किया, अगर सरना समाज ने झंडा लगाया तो क्या गलत किया। और यही जगह हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि सब अच्छे के लिए वो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, किसी गलत के लिए नहीं, किसी बिल्डर के राजनीतिकरण नहीं कर रहे, किसी भूमाफिया के लिए राजनीतिकरण नहीं कर रहे, ये उसका साथ दे रहे, वो लोग अच्छाई का साथ दे रहे। इसलिए हम सबका स्वागत करते हैं। पूरे झारखंड की सभी जनता से आह्वान करता हूँ खुलकर, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, आइए हमारी बिरसा मुंडा धरती को बचाइए, समाज को बचाइए, वरना ये बिल्डर के हाथों में बिक जाएगा। और सिर्फ हम लोग सपने में सोचते रहेंगे और अपने भाई पीढ़ी को बस यही बताएंगे, एक समय यहाँ जमीन था और हम लोग करतौक लोग जाति धर्म में लड़ते गए और ये जमीन बिक गया। क्या वो दिखाएंगे अपने भाई पीढ़ी को, बताइए। मेरा नाम हो गया रिचर्ड तिर्की, मैं समाज सेवक हूँ और मैं इस राज्य को, मैं जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि लड़िए मत, जाति धर्म में मत लड़िए, नुकसान आप ही का है, फायदा किसी तीसरे को होगा, मत लड़िए। आइए राजनीतिकरण करना तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हम लोग स्वास्थ्य भी करेंगे, शिक्षा पे करेंगे, पर्यावरण पे करेंगे, जनसंख्या पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, हम लोग मुद्दा प्राधिकरण करेंगे। आइए ना लड़ते हम लोग इसके। नेता कहाँ है, हमारे हेमंत सोरेन कहाँ है, जो आज हमारे आदिवासी भाई बहनों पे इस तरह अत्याचार किया जा रहा है। कोई हमारा नेता नहीं है, कोई हमारा आम जनता नहीं है। आज सब जगह हमने लेटर दिए, सब जगह एप्लीकेशन दिए, तो कोई जगह हमारा सुनवाई नहीं होता है। तो जा करके लास्ट में हम अपने आप को कदम उठाते और अपने दिशा धरती को बचाते हैं। अब आप वहाँ रहते तो हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। इसमें निशा भगत विरोध करती है कि नहीं, ये आप लोग मान कर रहे हैं, ये अपने निजी मामले के लिए झंडा गाड़ रहे, निजी मामले के लिए नहीं गाड़ रहे, हमारा दिशा और बाकी जमीन को बचाने के लिए कर रहे। ये आपका अगर हिम्मत है तो आप भी आए, आप भी झंडा गाड़ने में सहयोग दिए, आपके भी स्वागत करते हैं, निशा भगत का भी स्वागत करते हैं, जो झंडा तोड़ के गई है वो फिर से आए और हमारा दिशा को झंडा को फिर से लहराए। आइए और आपका भी स्वागत करते हैं, दिशा भगत का भी निशा भगत का भी स्वागत करते हैं, जो हमारा झंडा को बोलती कि नहीं आप विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जमीन को बचा रहे हैं, दिशा को जमीन को बचा रहे हैं, हम उसमें चाह रहे हैं। हमारा दिशा भगवान का वहाँ पर जिस तरह छोटा सा जगह है, उस जगह में बड़ा सा जगह है, 2 एकड़ जमीन है, उस 2 एकड़ जमीन में हमारा दिशा भगवान का सुंदरी की ग्रहण किया जाए। उसमें हमारा आदिवासी भाई बहन लोग दूर दूर से आते हैं, चारों कोनों से आते, हमारे पूरे झारखंड राज्य से आते हैं, हमारे दिशा भगवान की जमीन में उनका मान सम्मान देने के लिए आते हैं। तो हम बोलते हैं नहीं, आज नहीं गलत नहीं है, हम दिशा आबा को जमीन बचाने के लिए कर रहे हैं। दिशा आबा को जमीन को धरती को बचाने के लिए 10 साल से मेरे ऊपर केस किया गया है, 10 साल से हम झेल रहे हैं। उस जमीन की लड़ाई में हमें मारे, हमें पीटे, हमारे बच्चों को दरबार में रेप केस में भी उन लोग को, छोटे बच्चों लोग को उन लोग बर्बाद कर दिया बिल्डर से करके। जायसवाल विद्या जायसवाल, नवीन जायसवाल जो डिक्शनरी मालिक जो शराब फैक्ट्री चलता था, उस मालिक लोग मिल के हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है। आज आइए और आप लोग भी सहयोग कीजिए, हमारे मदद कीजिए, हमारे फिर से जमीन के काम में जब झंडा गाड़े तो वो लोग झंडा गाड़ दिए, उसके बाद वो लोग रंगदारी का केस कर दिए मेरे ऊपर। हाँ, इसे बात नहीं, पूरे बस्ती में केस कर दिए, एक परिवार में एक बेटा बेटियों के ऊपर में केस कर दिए, रंगदारी का केस बना दिए हम लोगों पर। और एक केस नहीं 2 केस कर दिए हैं और फिर बोलते हैं कि अगर आज हम यही बोल रहे हैं, फिर से हमारे जितने भी विधायक है, जितने हमारे नेता है, वो आए और मान सम्मान से हमारे बिरसा भगवान का झंडा को फिर से लहराया जाए। और बिरसा भगवान का जमीन है
और रहेगा और सदा वहाँ पर भी भगवान का रहेगा। उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई भी ब्रोकर, कोई भी बिल्डर, कोई भी अलाल दलाल को भीड़ने नहीं देंगे। जान भी दे देंगे मगर जमीन दे देंगे। दिशाबा का जमीन को नहीं देंगे हम लोग। ये मेरा नाम है बीना सांगा। जय झारखंड, जय जो निशा भगत है वो सभी धर्म के बीच में लड़ाई लगवाने का काम करे, जो कि ये बात धर्म का है ही नहीं। ये बात धर्म का बिल्कुल नहीं है। ये बात है बिरसा मुंडा जमीन का। ये है एक पवित्र जमीन का बात है, जो कि हम सभी 10 फैमिली वहां रहते थे, जो हम लोग 10 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से उस जमीन को बचाते आ रहे हैं और हमेशा बचाते रहेंगे उस जमीन पे। अगर हम धरती आबा का जमीन बचा